अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के सहराए थर की रेत से सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं। जी हां, वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर जगह इस्तेमाल होती है। और ये इंडस्ट्री इस वक्त 588 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चिप बनाने की इंडस्ट्री। कैसी बात है कि हमारी रेत भी अरबों डॉलर्स की है, बदकिस्मती से हम उसे इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है। सिंध के आईटी डिपार्टमेंट ने इस पर रिसर्च की और एक पूरा पेपर तैयार किया है कि किस तरह सहरा की इस रेत से सिलिकॉन वेफर की चिप्स बनाई जा सकती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इस्तेमाल होंगी और दुनिया भर में पाकिस्तान को एक अच्छा मुकाम दे सकती हैं। याद रहे, इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो असल जंग जारी है वो इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर जारी है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर से लेकर घड़ी से लेकर मिसाइल तक, एटम बम तक, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बुनियाद वो छोटा सा सेमीकंडक्टर है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक एटम्स को कंट्रोल किया जाता है, इंफॉर्मेशन आती और जाती है। तो जो मुल्क सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे होगा, दुनिया के हर मैदान में वही आगे होगा। इस खबर को आप डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पंजाब का एक्साइज डिपार्टमेंट सूबे भर में मौजूद खाली प्लॉटों पर टैक्स लगाने के बारे में संजीदगी से सोच रहा है। क्यों? लोग दो दो चार चार प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर छोड़ देते हैं और हुकूमत को उस पैसे का फायदा कोई नहीं होता। वो पैसा सर्कुलेशन में आना चाहिए। याद रहे, इस्लाम ने भी हमेशा पैसे के जमूद को डिस्करेज किया है। इस्लाम चाहता है पैसा मार्केट में रिवॉल्व करे, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ जाए, नौकरियां पैदा हो और एक असासा क्रिएट हो। तो हुकूमत पंजाब इससे 1.5 अरब रुपए सालाना आमदन कमाना चाहती है। और वैसे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर 600 अरब रुपए टैक्स देने का पोटेंशियल रखता है। देता कितना है? 160 अरब रुपए। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सहराए थर। सूबा सिंध के आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की और पता लगाया कि उनके सहरा थर की रेत से सिलिकॉन निकाली जा सकती है, जो कि सिलिकॉन वेफर की चिप बनाने में बड़ी कारआमद है। बेसिकली बुनियाद उसकी वही होती है और इसी के बेस के ऊपर फिर सेमीकंडक्टर बनता है, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसा गेटवे होता है जो इलेक्ट्रिक एटम्स को आने और जाने के लिए जगह देता है। और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगे हुए ट्रांजिस्टर इंसानी बाल से 10,000 गुना बारीक हो चुके हैं। तो इसमें मजीद तेजी जारी है। इस वक्त सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 588 बिलियन डॉलर्स की है। 2030 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर से जायद की होगी। पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल आ गया है, अब हमें करना क्या है? अब हम अगर इसे चाइना के साथ मिलकर सीपैक के तहत लेकर जाते हैं तो सिर्फ 450 मिलियन डॉलर्स का मंसूबा है। वो हम लगा लें तो सहराए थर की रेत से ही वहीं पर मौजूद थर के कोयले से बिजली पैदा करेंगे 250 मेगावाट, और सिर्फ 1.5 एकड़ रकबे के ऊपर ये प्लांट लगाकर हम मुल्क के अंदर सिलिकॉन वेफर की चिप्स बना पाएंगे। याद रहे, पाकिस्तान में सीपैक के तहत अब तक 25 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके हैं। उन 25 में से 16 बिलियन डॉलर्स हमारे यहाँ लगने वाले पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट हुए हैं। तो 16 बिलियन की जो पावर प्लांट्स हैं उसके मुकाबले में 450 मिलियन डॉलर्स, यानी कि $500 मिलियन भी नहीं, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर बहुत सारे काम कर सकता है। अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकता है, इन ट्रांजिस्टर्स को, इन सेमीकंडक्टर्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और दुनिया भर में अपना नाम कमा सकता है। अब डाटा की दुनिया है। जो मुल्क डाटा में आगे है वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। और इस वक्त रोज़ाना हम इंसान 2.5 मिलियन टेराबाइट्स का डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसे प्रोसेस भी करना है, और प्रोसेस कौन करेंगे? ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ एक छोटा कदम ही सही ज़रूर उठाएगी ताकि पाकिस्तान इस फील्ड में आगे जाए और फले फूले। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ। पंजाब के अंदर इस वक्त
जो शहरी इलाके हैं वहां पर 3 लाख से जायद ऐसे प्लॉट्स खाली पड़े हैं जो लोगों ने लेकर छोड़ दिए हुए हैं। तो महकमा एक्साइज जो है उन प्लॉट्स को टैक्स करने जा रहा है। हर प्लॉट के ऊपर इब्तदाई तौर पर 3,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। इससे पहले बने हुए घरों पर टैक्स तो है, खाली प्लॉटों पर टैक्स ऐसा नहीं है। तो मकसद क्या है कि लोगों को खाली प्लॉट रखने से डिस्करेज किया जाए। 1 से 1.5 अरब रुपए की आमदन हुकूमत को होगी, ये बहुत बड़ी आमदन नहीं है, लेकिन चलिए लोग एक टैक्स नेट में तो आएंगे ना। जो टैक्स प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं और स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर उन्हें पता होता है यहाँ पर कब्जे नहीं होने, यहाँ पर फाइल सिस्टम है, मालक और ख़रीदार आमने सामने बैठेंगे, दोनों की तस्वीर होंगी, मुतलका सोसाइटी का सदर या जो सेक्रेटरी है अपनी तस्वीर साथ देगा, साइन होंगे, फिर ट्रांसफ़र होगी, तो 2 नंबरी बहुत कम होगी। तो लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। फिर पैसा जो है वो बजाय मार्केट में किसी कारोबार में लगता, दुकान में लगता, फैक्ट्री में लगता, लोगों को रोज़गार मिलता, वो एक प्लॉट में जाकर डंप हो जाता है। तो उसको डिस्करेज करने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो लोग प्लॉट लेने के बाद घर बनाने की सकत नहीं रखते, उनको एक ऑप्शन ज़रूर हुकूमत दे। क्योंकि ऐसा बंदा है, मियाँ बीवी है, दोनों के नाम पर कोई मकान पूरे पाकिस्तान में कोई प्लॉट नहीं है, उनको एक दफ़ा कहा जाए कि आप इस प्लॉट के ऊपर मकान बनाएं। अगर नहीं बनाते तो उनसे ऑप्शन लेकर उनके ऊपर ये टैक्स लगा दिया जाए, ताकि जो प्लॉट डक के मजबूरन मकान नहीं बना रहे उनके ऊपर टैक्स ना लगे। तो हम उम्मीद करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी के दीगर ज़राए पर टैक्स लगेगा। मुल्क के अंदर रियल स्टेट से हर साल 600 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। पिछले साल पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर से मजमूई तौर पर सूबों और वफाक ने मिलकर 160 अरब रुपये इकट्ठे किए सिर्फ। तो इसे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ाना चाहिए। और मैं एक और सजेशन भी दूंगा, मुल्क के अंदर 2 काम बहुत ज़रूरी हैं जो होने चाहिए। एक, कोई भी कंपनी, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपनी फाइल पर प्लॉट ना बेचे, बल्कि स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लॉट बेचे। ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं ये 100 एकड़ ज़मीन लेती हैं, 1000 एकड़ के फाइलों में प्लॉट बेच देती हैं और कल को भाग जाती हैं। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब फाइल पर प्लॉट नहीं बिकेगा, स्टाम्प पेपर पर बिकेगा, बेशक 1200 वाला 2000 रुपये वाला स्टाम्प पेपर हो, तो उससे क्या होगा, हुकूमत को पता होगा किसने कितने स्टाम्प पेपर बेचे हैं और वो सारे स्टाम्प पेपर हर रोज़ की बुनियाद पर रजिस्टर होंगे, तो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। दूसरा, बयाने का जो एक स्टाम्प पेपर होता है उसे भी रजिस्टर किया जाना चाहिए। हुकूमत को पता हो कि आज कितने बयाने हुए और उन बयानों के अंदर कितनी रकम तय हुई। होता ही है कि कोई भी प्रॉपर्टी की जब डील होती है तो बयाने के ऊपर एग्जैक्ट अमाउंट लिखी जाती है जितने का प्लॉट मकान लिया होता है, लेकिन जब उस मकान की ट्रांसफ़र की बारी आती है तो उस बयाने से अक्सर आधी कीमत लिखवाई जाती है। तो अगर बयाने पर असर रकम लिखवा दी जाएगी तो उस वक्त कोई पार्टी भी 2 नंबरी नहीं करेगी। बेचने वाले को पता होगा कि कल को खरीदने वाला 2 नंबरी कर सकता है, इसलिए बयाने पर एग्जैक्ट रकम लिखवाएगा, खरीदने वाला भी एग्जैक्ट रकम लिखवाएगा। कल को जब वही बयाना ट्रांसफ़र लेटर के अंदर ट्रांसफ़र होगा, जब वो रजिस्ट्री में ट्रांसफ़र होगा, दोनों की अमाउंट सेम होगी, तो ये 2 नंबरी जो है डीसी रेट की बुनियाद पर और एक्चुअल प्राइस रेट की बुनियाद पर या एफबीआर रेट की बुनियाद पर और मार्केट प्राइस की बुनियाद पर होती है, उसे रोका जा सकेगा और हुकूमत को खरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू आएगा। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।